फ्रॉम सीजन 4 एपिसोड 3 आ चुका है। इस दफा खतरा सिर्फ रात तक महदूद नहीं बल्कि मॉन्स्टर अब इंसानों के बीच में और जमीन के नीचे भी आ चुके हैं और जो होने वाला है वो सब कुछ बदल देगा। पिछले 2 एपिसोड में हमने देखा कि येलो जैकेट वाले आदमी ने जिम को मार डाला था, जिसके बाद जूली अपने डैड को ढूंढने के लिए उसी पत्थर वाली जगह पे चली गई जिसकी मदद से लोग प्रेजेंट या पास्ट में चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वही येलो जैकेट वाला आदमी अपना रूप बदल लेता है और सोफिया बनकर उसी टाउन में चले जाता है और कैनी सोफिया को पसंद करने लग जाता है। धीरे धीरे ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती चली जा रही है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 3rd एपिसोड में हम देखते हैं कि फातिमा किचन में पानी पीने के लिए जाती है। तभी उसे वहाँ पर एल्गिन दिख जाता है क्योंकि बॉयड और बाकी सारे लोगों ने मिलकर उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया था। फातिमा एल्गिन को समझाती है कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये टाउन सबकी समझ से बाहर है। एल्गिन को लग रहा था कि शायद फातिमा उससे नाराज होगी, लेकिन फातिमा उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। इस वक्त फातिमा खुद भी बहुत ज्यादा उदास थी क्योंकि यहाँ पर कोई भी उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा। फिर जाने से पहले फातिमा एल्गिन को कहती है कि मुझे तुम्हारी एक मदद चाहिए, लेकिन वो काम क्या है यह आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम बॉयड को देखते हैं जिसे नींद में बहुत बुरे बुरे नाइटमेयर्स आ रहे होते हैं। बॉयड ख्वाब में देखता है कि कैसे इस टाउन ने उसकी पत्नी को छीन लिया और उन सभी लोगों को भी मार डाला जो लोग यहाँ पर आए थे। फिर बॉयड की आंख खुल जाती है, तभी वो डैनी के पास चला जाता है उससे कुछ बात करने। बॉयड डैनी से गुस्सा नहीं था और ना ही उससे इसकी कोई दुश्मनी होती है। वो बस डैनी को इतना समझाना चाहता था कि यहाँ से बाहर निकलने की उम्मीद तुम छोड़ दो क्योंकि बॉयड और बाकी सारे लोग ये सारी कोशिशें पहले ही कर चुके हैं। फिर बॉयड डैनी से कहता है कि तुमने जो कल किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, वो कोई गलती नहीं थी बल्कि वो एक अपराध था, क्योंकि अगर कल क्रिस्टी को कुछ हो जाता तो शायद तुम्हारे आज के हालात कुछ और होते। डैनी बॉयड को कहती है कि तुम बस मुझको एक गोली लाके दे दो, फिर उसके बाद जो भी करना है वो मैं खुद देख लूंगी। बॉयड डैनी की ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सारे गांव वाले मिलकर ये तय करते हैं कि उन्हें सोफिया के डैड का फ्यूनरल कर देना चाहिए, जिसके बाद सोफिया और मैरियल उनकी डेड बॉडी एक कपड़े में लपेट देते हैं। अब सोफिया आखिरी बार अपने पापा से अकेले में बात करना चाहती थी। उन लोगों के बाहर जाते ही सोफिया अपना असल रूप दिखाना शुरू हो जाती है। सोफिया पादरी के मुंह में हाथ डालकर उसका एक दांत निकाल लेती है जो कि अंदर से सड़ चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बॉयड जेड से मिलने जाता है क्योंकि जेड इस टाउन की पहेली को सुलझाने में बहुत ज्यादा परेशान था। जेड बॉयड को बताता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बोतल वाला पेड़, वो मैसेज और तबिता के घर का ढहना और अचानक से जिम का मर जाना, ये सारी बातें मेरे दिमाग को पागल कर रहे हैं। फिर बॉयड जेड को शांत करता है और समझाता है कि जो भी करना सोच समझ के करना, क्योंकि वो मैसेज नहीं होता बल्कि एक वार्निंग होती है। अगर हम इस हवाले से कुछ भी ढूंढते हैं तो हमें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। लेकिन जेड बॉयड की इस बात पर ध्यान नहीं देता और अपने मन को शांत करने के लिए कहीं पर चले जाता है। तभी कुछ देर बाद टाउन के सारे लोग फ्यूनरल वाली जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। फिर बॉयड पादरी के लिए कुछ अच्छी बातें कहता है और वो गॉड से उनके लिए प्रार्थना करता है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर ढेर सारे कौवे आ जाते हैं और पादरी की बॉडी के ऊपर उड़ने लगते हैं। किसी को ये बात समझ नहीं आ रही होती कि इतने सारे कौवे आखिर कहाँ से आ गए। इसके बाद सभी लोग डाइनर पे चले जाते हैं ताकि कौवे उन पर हमला ना करें। जब टबिता, ईथन और जूली साथ में बैठे हुए थे तो तभी वहाँ पर विक्टर आता है और ईथन को एक तस्वीर देता है जो उसने खुद ड्रॉ की थी। उस तस्वीर में जिम का पूरा परिवार होता है जिसे देखकर टबिता खुश हो जाती है। फिर विक्टर टबिता से पूछता है कि क्या मैं ईथन के साथ बाहर जा सकता हूँ। तभी टबिता उसे इजाजत दे देती है। फिर विक्टर ईथन को लेके वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैनी सोफिया से बात कर उसका मन हल्का करता है क्योंकि सोफिया कौवों की वजह से अपने डैड का फ्यूनरल भी ठीक तरह से नहीं कर पाई। कैनी सोफिया को बताता है कि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, शायद वो कौवे जंगल से उड़कर यहाँ पर आ गए होंगे। सोफिया कैनी से पूछती है कि क्या टबिता का परिवार और जेड यहाँ पर सारे एक साथ आए थे। कैनी उससे कहता है कि नहीं, वो लोग एक साथ तो नहीं आए थे, लेकिन उनके आने के बाद यहाँ के हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। कैनी ये बात उसे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन बातों बातों में उसके मुंह से ये बात निकल जाती है। कुछ देर बाद बॉयड आकर कैनी को अपने साथ ले जाता है, जिसके बाद जूली सोफिया के पास आकर उससे बात करती है। सोफिया कैनी की ये बात जूली से भी कर देती है।
जूली को इसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे लग रहा था कि सोफिया उसके परिवार की बेइज्जती कर रही है, जिसके बाद वो सोफिया को बुरा भला कहकर डाइनर से बाहर चली जाती है। फिर तबीता बाहर जाती है और जूली को समझाती है कि तुम सोफिया को गलत मत समझो, लेकिन सोफिया की ये बात जूली को बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। वो गुस्से में अपने मॉम को कहती है कि गलत तो सोफिया है, उसके आने के बाद मेरे डैड मर गए और फ्यूनरल के टाइम पर उन कव्वों का रश देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरे डैड के मरने का जश्न मना रहे हों। लेकिन तबीता जैसे तैसे जूली को शांत करती है और उसे वहां से ले जाती है। अगले सीन में हम विक्टर को देखते हैं जो ईथन को अपना जॉइंट रूम दिखा रहा था, जो कि अब वो अपने पापा के साथ शेयर करता है। विक्टर अपने डैड के आने पर बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि वो अब इतना ज्यादा अकेला नहीं फील करता। उसके डैड भी उससे बहुत प्यार करते हैं। इसी वजह से विक्टर ने अब दुखी रहना छोड़ दिया है। तभी ईथन विक्टर से पूछता है कि क्या यहाँ पर आसपास कोई लेक है। विक्टर ईथन का ये सवाल सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि आज से पहले ईथन ने कभी भी ऐसा सवाल नहीं पूछा था। फिर विक्टर ईथन से पूछता है कि तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है। ईथन विक्टर को कहता है कि तुम बस मुझे वहाँ पर ले चलो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे उस लेक से क्या काम है। फिर विक्टर ईथन की ये बात मान लेता है। उसके बाद ये दोनों उस लेक की तरफ निकल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि तबीता विक्टर की बनाई हुई तस्वीर को जब ड्रॉर में रख रही होती है तभी उसके सामने एक तस्वीर आती है जिसमें वही लाइट हाउस बना हुआ होता है। लाइट हाउस को देख के तबीता को ख्याल आता है कि उसे फिर एक बार कोशिश करनी चाहिए क्योंकि पिछली बार वो यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो गई थी और इस बार भी वो जरूर होगी। तबीता उस स्केच को अपने साथ ले लेती है और चुपचाप उसे कॉलोनी हाउस में रख आती है ताकि डोना को ये बात पता लग जाए कि वो लाइट हाउस में गई है। जब तबीता वो पेपर रखकर वहाँ से जा रही होती है तभी सामने हेनरी विक्टर का डैड आ जाता है और उसे देख लेता है। हेनरी तबीता से पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन तबीता उससे झूठ बोल देती है कि वो घर जा रही है। लेकिन हेनरी फौरन समझ जाता है कि तबीता झूठ बोल रही है, इसीलिए वो खुद भी तबीता के साथ चल देते हैं। तबीता उन्हें समझाती है कि आपको मेरे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो उसकी ये बात नहीं मानते। फिर कुछ देर बाद ही तबीता को मजबूरन ये बात बतानी पड़ती है कि वो लाइट हाउस जा रही है और इस बार मैं अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी यहाँ से बाहर निकालूंगी। फिर हेनरी तबीता को समझाता है कि तुम्हें हर फैसला सोच समझ के लेना चाहिए क्योंकि पिछली बार ट्रेल ने भी यही गलती की थी और वो बॉटल ट्री से होकर सीधा दीवार में चिपक गया। लेकिन तबीता हेनरी की ये बात नहीं मानती क्योंकि उसे कुछ भी करके बस यहाँ से बाहर निकलना था। फिर हेनरी तबीता से कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ लाजमी चलूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूली रस्सी लेके उसी जगह जा रही होती है क्योंकि उसे अपने पिता को बचाना था। लेकिन फिर तभी रैंडल उसे रोक लेता है। रैंडल जूली को ये बात समझाता है कि तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन जूली उसकी ये बात नहीं मानती। जूली उसे बताती है कि मुझे दोबारा अपने पुराने घर जाना होगा जो टूट गया था क्योंकि वहाँ पर ईथन की कुछ किताबें हैं जिनमें उन्हीं रहस्यमय चीजों के बारे में लिखा हुआ है। ईथन उन बुक्स को वॉकिंग स्टोरी कहकर पुकारता था। फिर जूली रैंडल से पूछती है कि क्या तुम मेरा साथ दोगे या नहीं, और फिर जवाब में रैंडल जूली के हाथ से वो रस्सी ले लेता है और फिर उसके साथ चल देता है। फिर वो दोनों जूली के पुराने घर में जाते हैं और वहाँ रैंडल जैसे तैसे उस घर में घुस जाता है और फिर वो किताब ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विक्टर ईथन को उस लेक के पास ले आता है। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ पर जेड पहले से ही मौजूद था और नंगा होकर सो रहा था। फिर विक्टर जेड से पूछता है कि यहाँ पर तुम ये क्या कर रहे हो। जवाब में जेड उसे बताता है कि मैं शांति ढूंढ रहा हूँ। ईथन को उस लेक में कुछ खास नहीं दिखता क्योंकि जिम ने उसे बताया था कि तुम्हें आंसुओं से बना हुआ लेक ढूंढना है। विक्टर ईथन से पूछता है कि तुम मुझे सच बताओ कि यहाँ पर तुम मुझे क्यों लेकर आए हो। फिर ईथन उसे लेक ऑफ टेयर्स के बारे में सब कुछ बता देता है। विक्टर और जेड ईथन की बात सुनकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि आज से पहले इन दोनों ने कभी इस चीज के बारे में नहीं सुना था। फिर जेड ईथन के साथ लेक ऑफ टेयर्स ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि कैनी सोफिया को समझा रहा होता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जूली एक अच्छी लड़की है और वो जल्द ही ये सब कुछ भूल जाएगी। फिर सोफिया कैनी से पूछती है कि मैं रहूंगी कहाँ। कैनी उससे कहता है कि तुम कॉलोनी हाउस में रह सकती हो, लेकिन सोफिया वहाँ जाने से मना कर देती है क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग रह रहे हैं। फिर सोफिया कैनी से कहती है कि क्या मैं सारा के साथ रहने के लिए चली जाऊँ क्योंकि वो बहुत अच्छी है। कैनी सोफिया की ये बात सुनकर जरा परेशान हो जाता है
क्योंकि उसे सारा का पास्ट बिल्कुल अच्छे से याद होता है। लेकिन जब सोफिया उसे फोर्स करती है तो वो मान जाता है। दूसरी तरफ बॉयड डैनी से मिलने आता है। वो डैनी को समझाता है कि तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम एक पुलिस ऑफिसर हो और अगर तुम ही ये सारी हरकतें करोगी तो मैं बाकी सारे लोगों को कैसे समझाऊंगा। बॉयड डैनी से कहता है कि तुम मेरी यहाँ पर कुछ चीजों में मदद कर सकती हो जिससे मेरे पर भी काम का लोड जरा कम हो जाएगा और फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गोली लाकर दे दूंगा जो तुमने मुझसे मांगी थी। कहीं ना कहीं डैनी को भी बॉयड की ये बात सही लगती है, जिसके बाद बॉयड वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं जो फातिमा को एक खास जगह पर लेकर आया था ताकि वो अपने दिल का गुस्सा बाहर निकाल सके। दरअसल ये वही जगह होती है जहाँ पर ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। फिर एलिस फातिमा से कहता है कि तुम अपना गुस्सा इन सारी गाड़ियों को तोड़ कर निकाल सकती हो। एलिस फातिमा को एक बैट दे देता है। फिर फातिमा एक गाड़ी को बहुत बुरी तरह से तोड़ती है और अपना सारा गुस्सा निकाल रही होती है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जंगल में ईथन, जेड और विक्टर आंसुओं से बना हुआ लेक ढूंढ रहे होते हैं। जेड ईथन से कहता है कि शायद ये एक कहानी होगी क्योंकि लेक ऑफ टेयर्स जैसी चीज होना बिल्कुल नामुमकिन है। फिर ईथन जेड से कहता है ये बिल्कुल उन रेड रॉक्स की तरह है जिनके बारे में पहले कोई नहीं मान रहा होता, लेकिन बाद में सबको यकीन हो गया। जब जेड और ईथन बातें कर रहे होते हैं तभी विक्टर वहाँ पर रुक जाता है। विक्टर देखता है कि वहाँ पर येलो मैन के कपड़े पड़े होते हैं। उन कपड़ों को देखकर विक्टर को कुछ होने लगता है जैसे वो इनके बारे में पहले से जानता हो। फिर जेड और ईथन विक्टर से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हो गया। विक्टर उन्हें कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हम रैंडल को देखते हैं जो कि घर में अभी भी वही किताब ढूंढ रहा होता है। काफी ढूंढने पर उसे एक बैग मिल जाता है जिसके अंदर स्टोरी वॉकिंग वाली कहानी रखी होती है। लेकिन जब भी रैंडल वो बैग लेके जब बाहर जा रहा होता है तभी वहाँ पर उसे एक लाश दिखती है जो कि अपनी जबान बाहर निकाल रही होती है, जिसे देखकर रैंडल बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अचानक वो देखता है कि वो कोई जुबान नहीं होती बल्कि वो एक चूहा होता है, जिसे देख के रैंडल की जान में जान आती है और वो बैग लेकर बाहर आ जाता है। अगले सीन में हम एलिस को देखते हैं जो फातिमा को घर तक छोड़ने आया था। फातिमा एलिस से बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसी की वजह से उसका मन हल्का हो पाया है, जिसके बाद एलिस वहाँ से चला जाता है। फिर फातिमा कॉलोनी हाउस में आकर एल्गिन से मिलती है और उसे पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। एल्गिन फातिमा के कहने पर जंगल से ढेर सारी मिट्टी लेकर आया होता है। अब इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ टबिता और हेनरी बॉटल ट्री के पास आ जाते हैं। हेनरी उस पेड़ को देख के बिल्कुल हैरान रह जाता है क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही पेड़ उसकी पत्नी ने भी अपने घर के पीछे बनाया था। इन दोनों पेड़ों में सिर्फ एक ही फर्क था, उस होल का जो इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा देता है। अब टबिता उस बॉटल ट्री में जाने ही वाली होती है कि हेनरी उसे रोक देता है क्योंकि टबिता के बच्चों को उसकी जरूरत है। फिर टबिता उससे गुस्से में कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन हेनरी नहीं मानता और उसे समझाता है कि तुम्हें इस पेड़ के अंदर नहीं जाना चाहिए। तभी टबिता और हेनरी को वही सफेद कपड़ों वाला बच्चा दिखाई देता है जो पिछली बार टबिता को लाइट हाउस में ले गया था। टबिता उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम मुझे दोबारा वहाँ ले चलोगे। बच्चा उसे कहता है कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। फिर टबिता और हेनरी को जंगल से कुछ आवाज आती है और वो दोनों उस आवाज के पीछे चले जाते हैं। ये आवाज जेड, विक्टर और ईथन की होती है जो भागते हुए बॉटल ट्री के पास आ गए थे। हेनरी देखता है कि विक्टर बहुत उदास है, जिसके बाद वो विक्टर से पूछता है कि क्या हो गया, लेकिन तभी विक्टर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर जेड गौर करता है कि जमीन पर अजीब तरह के मशरूम उग रहे हैं और वो उन मशरूम्स को देखकर हैरान रह जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बॉयड अपनी बीवी की कब्र के पास आकर उससे बातें कर रहा था। दरअसल बॉयड ये लड़ाई लड़ते लड़ते अब थक चुका होता है क्योंकि इस लड़ाई का कोई एंड ही नहीं है। बॉयड अपनी वाइफ से कहता है कि मुझे नहीं पता कि जेड और टबिता के बीच में क्या रिश्ता है और वो लोग क्या जानते हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग कुछ पाने के बहुत करीब हैं। बॉयड ये बात कहते कहते जरा रोने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता है और बॉयड को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगता है। फिर बॉयड जैसे तैसे करके खुद को बचाता है, लेकिन ये सीन देख के बॉयड के होश उड़ जाते हैं क्योंकि मॉन्स्टर जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि जमीन के नीचे भी हैं। और इसी के साथ फ्रॉम सीजन 4 का एपिसोड 3 भी खत्म हो जाता है। अब ये हाथ मॉन्स्टर का होता है या बॉयड की बीवी का, और विक्टर उस येलो मैन के बारे में क्या जानता है, और एल्जिन और फातिमा क्या राज छुपा रहे हैं, ये सब कुछ हमें अगले एपिसोड में पता लगेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दिस इज एक्सप्लेनर पॉइंट।